मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। अब जयदीप भाई हमें आज भजन सुनाएंगे। ओवर टू यू जयदीप भाई। So first of all, this is not a bhajan, this is a प्रार्थना which I am going to sing. Okay. આ પ્રાર્થના અમે લોકો સ્કૂલ ટાઈમમાં ગાતા હતા અને just few weeks back અમારા સ્કૂલના ગ્રુપમાં this was discussed, so I thought I'll share that પ્રાર્થના with you. So I decided to sing that. मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हयामा भया करे। मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हयामा भया करे। शुभ थाओ आ सकड़ विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। शुभ थाओ आ सकड़ विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। गुण थी भरेला गुणी जन देखी हयु मारू नृत्य करे। हयु मारू नृत्य करे। ए संतो ना चरण कमल मा मुझ जीवन नु अर्ध्य रहे। मुझ जीवन नु अर्ध्य रहे। दीन क्रूर ने धर्म विहोणा देखी दिल मां दर्द रहे। देखी दिल मां दर्द रहे। करुणा भीनी आंखों माथी अश्रुनो शुभ स्तोत्र वहे। अश्रुनो शुभ स्तोत्र वहे। मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने मार्ग चिंधवा उभो रहूं। मार्ग चिंधवा उभो रहूं। करे उपेक्षा ए मार्गनी तो एक क्षमता चित्त धरूं। तो एक क्षमता चित्त धरूं। मानवतानी धर्म भावना हय्ये सो मानव लावे। हय्ये सो मानव लावे। वेर झेर ना पाप तजीने मंगल गीतो ए गावे। मंगल गीतो ए गावे। मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हयामा भया करे। शुभ थाओ आ सकड़ विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। एवी भावना नित्य रहे। थैंक यू। Bijal bhai, you are mute.
સુંદર ભજન છે મૈત્રી ભાવનું, એના શબ્દો ખાસ સમજવા જેવા છે. દરેક ગુજરાતીઓને ખબર જ હોય છે આ ભજન, કોઈ એવો નહીં હોય જેને નહીં સાંભળ્યું હોય. निर्वाण अष्टकम નું આપણે वांचन करशु બધા સાથે મળીને. यदि आत्मष्टक आपके पास है तो आप लोग भी हमारे पीछे रिपीट कर सकते हैं. आत्मष्टक निवारण अष्टकम. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम जब आत्मष्टक हम पढ़ते हैं तो विस्तार से नहीं समझेंगे, लेकिन थोड़ा हमें अंदाज होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं. पिछली बार जैसे मैंने बताया आत्मा क्या है, इस विषय पर शंकराचार्य जी ने कहने का प्रयास किया है. तो आज हम पहला जो उसका पैराग्राफ है उसके ऊपर विचार करेंगे संक्षिप्त में. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम. नाहम यानी न अहम, मैं ये नहीं हूं. ये क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार. ये क्या है?
इसे सूक्ष्म देह भी कहते हैं। एक हमारा स्थूल देह है जो हमें दिखता है, और एक सूक्ष्म है जो दिखता नहीं है हमें, उसे अंतःकरण भी कहते हैं। करण यानी इंद्रिय। इंद्रिय क्या है? जो कुछ कार्य करती है, जो कुछ फंक्शन करती है, उसे इंद्रिय कहते हैं। हमारी आंख, नाक, कान सभी कुछ कार्य करते हैं। वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार उसके भी कार्य है। तो सूक्ष्म है, हमें दिखते नहीं है। लेकिन आज हम क्यों एकत्रित हुए यहाँ पर? मन में इच्छा हुई कि हमें इस विषय का ज्ञान होना चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। ये इच्छा की मन ने, इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द है इसके लिए, ऑर्गन। ऑर्गन किसे कहते हैं? जो कुछ कार्य करे वो। इसके लिए यदि हम भी कुछ काम करने के लिए एकत्रित होते, उसे ऑर्गेनाइज कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज यानी जो कार्यरत करना। सोचना ये ऑर्गेनाइज नहीं है, उसे स्वरूप देना ये ऑर्गेनाइज है। काम करना ये ऑर्गेनाइजेशन है। हमको लोग कहते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन बताया। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? जो कुछ काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हमारे ऑर्गन्स जो है, लाइक इंद्रिय, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म देह आत्मा नहीं है। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। हमारी जो ज्ञानेन्द्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, वो भी नहीं है। श्रोत्र यानी श्रवणेन्द्रिय, जिह्वे यानी जबान, टेस्ट, घ्राणेन्द्रिय यानी सूंघना, और नेत्र यानी देखना, ये भी नहीं है आत्मा। न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। पंच महाभूत, जो भी मैटर है पृथ्वी के ऊपर, संसार के अंदर, ये पंच महाभूत से ही बना हुआ है। इवन हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है। ये जो पंच महाभूत है, व्योम यानी आकाश, भूमि, तेज, अग्नि, वायु, जल, ये भी नहीं है आत्मा। आनंद रूप शिवोहम शिवोहम। वैसे तो आत्मा को निर्गुण कहा गया है, लेकिन फिर भी तीन क्वालिटीज आर एट्रीब्यूटेड, सत, चित्त और आनंद। सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर का अंश है आत्मा। चित्त यानी ज्ञान स्वरूप, ज्ञेय है, जानना उसका स्वभाव है आत्मा का। और सत्य, चित्त, आनंद, आनंद स्वरूप। आगे तीसरा अध्याय कर्मयोग में एक सुंदर श्लोक आएगा, जिसको आत्मा में ही रति है, आत्मा में तृप्ति है और आत्मा में संतुष्टि है, ऐसे व्यक्ति को बाह्य तत्व के ऊपर कोई भी अपने आनंद, प्रसन्नता, सुख के लिए निर्भर रहना जरूरी नहीं है। क्यों? उसको अंदर से ही संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है। ये कैसे मिलता है? आज हमारा तो सारा सुख चैन बाह्य विश्व से ही मिलता है। या तो कोई वस्तु से आनंद मिलता है, या कोई व्यक्ति से मिलता है, या कोई कार्य से, कोई क्रिया से आनंद मिलता है। एक सिंगर है, उसे कोई वस्तु की जरूरत नहीं या कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं, वो बैठ के जब गाना गाता है उसे आनंद प्राप्त होता है। ये क्रिया से आनंद प्राप्त होता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ किसको कहेंगे? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्ते उच्यते। जिसको सभी खुशियां उसको स्वयं के अंदर से, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अंदर से ही वो तृप्त है, बाह्य वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं है वो। ये कैसे तृप्ति संभव है? क्योंकि आत्मा का स्वरूप है आनंद। जब आत्मा में लीन होता है मनुष्य, तब एक आनंद की, एक तृप्ति की अनुभूति होती है। हम ये समझ नहीं सकेंगे क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है, उसे संसार में बाकी कुछ भी उसका मोह माया नहीं रही है। क्यों? क्योंकि चरम आनंद जो है, परम तत्व है, वो प्राप्त कर लिया है, और उसमें एक दिव्य आनंद है। ये जो आनंद है वो आत्मा का स्वरूप है। तो सत्यचित आनंद स्वरूप, तो ये जो सत्यचित आनंद स्वरूप है वो चिदानंद, चिदानंद रूप आत्मा का स्वरूप है, सच्चित आनंद। शिवोहम शिवोहम। शिव यानी क्या? हम कहेंगे शंकर भगवान। सही है, शंकर भगवान। तो शंकर भगवान को शिव क्यों कहा? शिव यानी शांति, पीस। जब तक कोई एक्टिविटी है तब तक पीस नहीं है। मन में जब तक उत्पात है तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। उत्पत्ति, स्थिति, लय,
ये संसार का नियम है। पहले विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया, ये उत्पत्ति। उसके बाद हजारों लाखों वर्ष तक स्थिति रहती है, संसार चलता ही रहता है। अब स्थिति का काल है और एक समय आएगा, ये हमारी हिंदू मान्यता है, एक समय आएगा जब पृथ्वी पर प्रलय होगा और ये सारी एक्टिविटी शांत हो जाएगी। ये सारा जो कर्तृत्व कर्म क्रियाएं चल रही है वो सब शांत हो जाएगी। सर्जन का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा है, स्थिति का कार्य विष्णु भगवान। इसीलिए जब भी संसार पे कोई संकट आया, किसी राक्षस ने अटैक किया, तो सब लोग दौड़े किसके पास? विष्णु भगवान के पास। आप बचाइए। क्यों? कि संसार को चलाने का कार्य आप कर रहे हैं, कर्ता और कारण दोनों आप है। और जो लय की जिम्मेदारी कर्तृत्व किसके ऊपर है? भगवान शंकर के ऊपर। प्रलय वो लाएंगे, रुद्र कहते हैं, रोदयति रुद्र, जो रुलाता है वो रुद्र। तो भगवान शिव प्रलय के कारक है, सब क्रियाओं का अंत करते हैं और जब अंत हो जाता है क्रियाओं का तो एक शांति प्रस्थापित हो जाती है। नो एक्टिविटी। हम एक्टिविटी समझते हैं हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं उसको, लेकिन जो एक छोटा सा एक घास की पत्ती भी जमीन से बाहर आती है वो भी एक्टिविटी है संसार के लिए। उसमें जबरदस्त पावर है। हम कितना भी प्रयास करें मनुष्य, पावर ऑफ पॉजिटिविटी वो होता ही रहता है। नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब डाला और सारी सिटी को जला दिया। लोगों को लगा अब कुछ नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक पौधा निकला जमीन में से। दैट वाज पावर ऑफ क्रिएटिविटी। आज देखते हैं हम सोसाइटी में सब जगह पे पेवर ब्लॉक लगा देते हैं, लेकिन 2 पेवर ब्लॉक में से भी एक छोटा सा घास का पत्ता कुछ टाइम में निकल के आता है। दैट इज द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। आप नेगेटिवली कितना भी दबाने की कोशिश करो, लेकिन जो सत्य है वो बाहर आके रहता है, वो कभी अटकता नहीं। कितने भी अत्याचारियों ने विश्व पर अपना राज कर दिया, हिटलर आया, कंस आया, जरासंध आया, लेकिन कोई भी टका नहीं। अल्टीमेटली क्या टिका है? खाली सत्य टिका है। सत्य अपने आप अपना मार्ग ढूंढ के लेता है। तो ये जो चिदानंद रूप है, शिवोहम शिवोहम, यानी जो शांत का तत्व है वो आत्मा है। आत्मा करता है और भोगता है, कुछ भी करता नहीं है आत्मा। इसके लिए तो शरीर धारण करना पड़ा उसे। कुछ भी नहीं करता है तो मोक्ष प्राप्त कैसे करेगा? ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कैसे होगा? इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और ये अच्छे कर्म आत्मा तो करता नहीं है। इसके लिए आत्मा शरीर धारण करता है। शरीर धारण करके वेट करता है। इस शरीर में अभी बुद्धि कैसी मिलेगी, अभी मन कैसा मिलेगा, अहंकार कैसा मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति में मदद करने वाला मिलेगा या बाधक मिलेगा और दुर्गति करेगा, ये किसी को पता नहीं। हमारे ही कर्म है तो हमारा अगला बर्थ, नेक्स्ट बर्थ डिसाइड करता है। तो इस प्रकार चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, आत्मा शांति का प्रतीक, शिवोहम शांति का प्रतीक है आत्मा। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ हमने देखा, सेकंड पैराग्राफ का नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, इसके अंत के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल 2 श्लोक बचे हैं अर्जुन विषाद योग के। पिछली बार हमने देखा अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। राज्य और सुख के लोभ से हम क्या करने बैठे हैं? ये राज्य और सुख के लोभ से, सत्ता और संपत्ति, संपत्ति से सुख प्राप्त होता है, शारीरिक सुख संपत्ति से प्राप्त होता है मनुष्य को आज के युग में, कलयुग में। तो ये सुख के लिए, और राज्य ये सत्ता का प्रतीक है। व्हाट इज सत्ता? हमारा अहंकार कहता है मैं बोलूं ऐसा ही होना चाहिए, ये सबके अंदर है। हमारा अहंकार पावर चाहिए, उसे सत्ता चाहिए। दुर्योधन को भी यही हो रहा था, अतिशय अहंकारी रावण, अतिशय अहंकारी, संपूर्ण सत्ता उनके हाथ में होना चाहिए। इसके लिए अपने ही स्वजनों ने जब
संधि का प्रस्ताव रखा भगवान कृष्ण ने तो टुकरा दिया। पांच पांच गांव भी नहीं दूंगा मैं, ये उसका अहंकार बोल रहा था। उसको लग रहा था वो अजय है, उसे हराने वाला कोई नहीं है दुर्योधन। उसके मन में मोह आ गया था और स्मृति का भ्रंश हो गया था उसकी। तो उसका तो ठीक है, लेकिन हम ये क्यों करने जा रहे हैं अर्जुन? अच्छी बात है, समझदारी भरी बातें कर रहा है अर्जुन। यद राज्य सुख लोभे न अंतुम स्वजनम उद्यता। हम ये क्या करने निकले हैं? हमारे इस स्वजन को मारने निकले हैं, लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण। ये हमने 45वें श्लोक में देखा। यहाँ से आगे अंत में क्या होता है अर्जुन? यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणाय धार्तराष्ट्र रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अल्टीमेट कायरता की बात करता है अर्जुन। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणाय, शस्त्रपाणाय यानी यदि ये लोग दुश्मन जो खड़े हैं सामने, शत्रु खड़े हैं, शस्त्र उठाकर मुझे मारने भी आ जाए तो भी मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। माम अप्रतिकारम, आई विल नॉट फाइट विद देम। माम अशस्त्रम, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणाय, ये लोग मुझे मारने आएंगे तो प्रतिकार भी नहीं करूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। किस प्रकार का उसके अंदर कायरता आ गई है कि कुछ भी मुझसे होगा नहीं। परम विषाद, हमारे मन में जब नर्वसनेस आ जाती है, ग्लानि आ जाती है, तो हमारे से ऐसा होने महसूस होने लगता है कि कुछ नहीं होगा हमारे से। वी फील लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग, वी फील लो, मुझसे होगा ही नहीं। ये परिस्थिति अर्जुन की है। बट उस क्षण जैसे भगवान का साथ मिला अर्जुन को, हमें भी भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान, इतने साल तूने चलाया तो ये क्षण भी तू ही चलाएगा। इतना बड़ा मैं हो गया, कहीं नहीं अटका मैं, तो अब क्यों मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझसे नहीं होगा? इतना कुछ कर चुका हूँ मैं जीवन में, इससे आगे भी होगा हमारे से। तो ये जो ग्लानि का भाव है, आगे एक सुंदर श्लोक आएगा सांख्य योग में, शुद्रम हृदय दौर्बल्य मास्मगम पार्थ। ये हृदय की दुर्बलता है हमारी, हमसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकूंगा। अर्जुन के अंदर घेर लिया है इस विचार ने। देवताओं ने इतने अस्त्र शस्त्र भेंट दिए अर्जुन को, और क्या चाहिए तुझे? रथ दिया, गांडीव दिया, भगवान उसकी सहायता करने आ रहे हैं, फिर भी ये मन कैसा है इंसान का, इतना कुछ प्राप्त हुआ है फिर भी मन कहता है मुझसे नहीं होगा। धार्तर राष्ट्र रणे हन्यु, अगर रण में ये धृतराष्ट्र के पक्ष वाले, हन्यु यानी मार डाले, मुझे मार भी डाले तो मेरा क्षेम, क्षेम यानी अच्छा होगा, क्षेम तरम भवेत, भवेत यानी होना। यदि ये लोग मुझे मार डाले तो भी मेरा अच्छा होगा। ये किस प्रकार की कायरता, ये डिप्रेस्ड माइंड हमें समझा रहा है कैसा होता है। डिप्रेस्ड माइंड को मृत्यु चलेगा, लेकिन उसे कुछ करना नहीं है। मुझसे नहीं होगा, मृत्यु आ जाए तो आ जाए, लेकिन मुझसे नहीं होगा। विषाद यानी एक्सट्रीम डिप्रेशन। हमारे सबके जीवन में डिप्रेशन आता है, विषाद आता है, कुछ पल के लिए रहता है, इसके लिए हम समझते नहीं। दिन में 3 बार आके जाता है, हमें पता नहीं चलता है, बिकॉज इट स्टेज फॉर सम टाइम। इसके 2 उपाय हैं, या तो भगवान के साथ भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, या अपने लोगों के साथ रहो। 4 मित्र जब बैठे होते हैं, साथ में रहते हैं, पिकनिक पे गए होते हैं, कोई डिप्रेशन आता नहीं है तब। अपने परिवार के साथ, मित्र के साथ होता है, तभी किसी को दुखी नहीं देखा है मैंने। रक्षन्ति स्म परस्परम, मनुष्य मनुष्य का रक्षण करता है, केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी। जब साथ में होते हैं तो हमें उत्साह का संचार होता है, शक्ति का संचार होता है। वी डोंट फील अलोन। अगर लोग हमारे साथ में है तो हम अकेले पड़ते हैं, तब डिप्रेशन हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन अर्जुन तो वो भी भगवान साथ में खड़े हैं, फिर भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहे। इज नॉट गेटिंग हेल्प फ्रॉम देयर। धार्तर राष्ट्र रणे हन्यु, उसका क्या सोचने का तरीका है? मेरी मृत्यु से क्या होगा, अर्जुन सोच रहा है। मैं ही अगर मर जाऊं तो ये युद्ध टल जाएगा, और मुझसे ये जो पाप होने जा रहा है, अपने ही स्वजनों को, अपने गुरु को मारने का, ये पाप से भी मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पाप का भय है अर्जुन को, एक स्वजनों को मारने का भय है, और दूसरा उसका पाप मुझे जो लगेगा उसका भय है।
कहीं अर्जुन स्वार्थी हो रहा है। हमें लगता है अर्जुन बहुत समझदारी की बात कर रहा है, बट इफ यू थिंक डीपली, ये उसका स्वार्थ है। आज से पहले अर्जुन ने कितने युद्ध किए हैं? कभी उसने सोचा कि मैं जिनको मारने वाला हूं वो किसी के पितामह है, किसी के भाई है, किसी के गुरु है? जब स्वयं के गुरु, स्वयं के पिता, मन के अंदर ग्लानि उत्पन्न हुई कि ये मैं कैसे करूं। लेकिन दूसरों के स्वजनों को तू आज तक युद्ध में मारता रहा, तभी तुझे कुछ, जब हमारे सामने परिस्थिति आती है तब हमें पीड़ा होती है। तब हमें समझना चाहिए कि दूसरों को भी यही पीड़ा होती है। बट अर्जुन ये समझ नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ आ गया। मेरे स्वजन को मैं नहीं मार सकता, ये मोह उत्पन्न हुआ। और स्वार्थ क्या हुआ? मुक्ति चाहिए, इसके लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यदि मैं ही मर जाऊं, यदि मुझे ही मार डाले ये लोग, तो शायद युद्ध टल जाए। बट ये उसका भ्रम था। कौरवों से केवल अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, भीम भी उत्सुक था, द्रौपदी भी उत्सुक थी, धृष्टद्युम्न और द्रुपद भी उत्सुक थे द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए। माता कुंती ने आज्ञा दी थी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हाउ कैन यू फॉरगेट? आपकी माँ ने आपको आज्ञा दी है, युद्ध करना है। महाभारत में ये उक्ति आती है। कुंती ने मैसेज भेजा अर्जुन और भीम के लिए कि जिस दिन के लिए क्षत्रियाणियां पुत्र को जन्म देती है वो दिन आज आ गया है, युद्ध की तैयारी करो। अपनी माता की आज्ञा तू कैसे भूल रहा है अर्जुन? तो अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, एक ही है। दूसरा, यदि आपको नहीं लड़ना है ना सही, बट युद्ध नहीं टलने वाला इससे। भीम तो उत्सुक है ही मारने के लिए। द्रौपदी को भी बदला लेना है, उसके साथ जो वस्त्रहरण हुआ था, उसका अपमान हुआ था, उसके कारण। द्रौपदी कहती है कि यदि भीम, अर्जुन और पांडवों को युद्ध नहीं करना है ना करे, लेकिन मेरे पिता करेंगे, मेरे भाई करेंगे और मेरे पुत्र करेंगे, पांडवों के 5 पुत्र और अभिमन्यु, ये युद्ध करेंगे। यदि आपको नहीं करना है ना करिए। जब वो लोग विष्टि करने जाते हैं, संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान जाते हैं, तब आप लोग संधि करने की बात करो, हम युद्ध करेंगे, हम बदला लेंगे। तो युद्ध होना ना होना केवल अर्जुन के ऊपर निर्भर नहीं था। तो ये जो उसका सोचना था कि मुझे मार डाले तो युद्ध, थे वो सभी उत्सुक थे युद्ध करने के लिए। केवल अर्जुन के युद्ध नहीं करने से युद्ध टलता नहीं। और सबसे बड़ी बात, आगे आगे के अध्याय में भगवान कहेंगे, जब विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं अर्जुन को, तब कहते हैं कि ये मैं काल हूं, और ये जो भी सामने खड़े हैं ये सब लोगों का काल आ चुका है। यदि तुम लड़ो या ना लड़ो, उनका मृत्यु निश्चित है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हें भगवान ने, देवताओं ने, काल ने, समय ने निमित्त बनाया है। ये सभी देवताओं ने आकर अपने दिव्य शस्त्र अस्त्र तुम्हें क्यों प्रदान किए? द चोजन वन। इस धर्म संस्थापन के कार्य में आपके कर्मों के आधार पर, अच्छे कर्मों के आधार पर यू हैव बीन चोजन। ये कार्य की कीर्ति आपके सिर लगने वाली है। अर्जुन जाएगा। आयरता की बात थी, ये स्वार्थ की बात थी अर्जुन जो कर रहा है। हमारी भी यही परिस्थिति है। यदि इस एंगल से हम नहीं देखते तो ये सब सही नहीं है। और इसके आगे जो युद्ध किया, तभी कहीं एक भी बार नहीं सोचा अर्जुन ने कि मुझे युद्ध नहीं करने चाहिए था। उस वक्त भी ये बात सत्य थी, बट नहीं हुई। ये बताता है उसका स्वार्थ आगे आ रहा है कि मैं ये पाप नहीं करूंगा अपने स्वजनों को मारने का। तो इस प्रकार, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम, मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। और वो शस्त्र लेकर आ रहे शस्त्र पार्थर राष्ट्र रणे हन्यु, यदि रण में धृतराष्ट्र के लोग मुझे मार भी डाले,
तो भी मेरा अच्छा ही होगा, क्षेमतरम भवे। ये चरम कायरता की बात है कि मुझे मार डालना है तो मार डाले। ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता ये वाक्य। जैसे आज के युग में डॉक्टर्स की एक पॉलिसी है, जब तक शक्य है तब तक एक पेशेंट के ऊपर वो लोग प्रयोग करते रहते हैं, जब तक उसमें जाने हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें। ये मेडिसिन का एक उनका सिद्धांत है कि जब तक जीव है तब तक हम प्रयास कर लेंगे, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हम चालू रखेंगे, हार नहीं मानेंगे, प्रयास चालू रखेंगे। वैसे ही क्षत्रिय मर जाएंगे लेकिन युद्ध भूमि नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे यहाँ हमेशा से ये देखा जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। क्यों? ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। और जब ड्यूटी हम नहीं करते तब अपकीर्ति मिलती है। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ कर्तव्य है संसार के अंदर। विद्यार्थी हो तो भी आपका कर्तव्य है कि आप पढ़ें, केवल आपका यही कर्तव्य है और कोई जिम्मेदारी नहीं है। बट यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप स्कूल में फेल होंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो समाज क्या कहेगा? ये देखो पढ़ता ही नहीं है, ये अपकीर्ति है। कोई ना धर्म भूल गया। यदि गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति कमाने को ना जाए, ऑफिस ना जाए, काम धंधा ना करे, उसको भी अपकीर्ति प्राप्त हो। यदि स्त्री और घर की देखभाल ना करे, रसोई ना करे, तो उनको भी अपकीर्ति। कहने का तात्पर्य क्या है? जब हम अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं, तो अपकीर्ति हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते भगवान दूसरे अध्याय में क्या है? जो अपकीर्ति प्राप्त हो गई, तेरा कर्तव्य तू भूल रहा है। अर्जुन जो है उसके मन में जबरदस्त विषाद आ गया, मुझे मार डालना है तो डालो, लेकिन मैं ये पाप नहीं करूंगा। अपना कर्तव्य भूल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पाप लगेगा। लेकिन उसे पता नहीं है कि वो निमित्त मात्र है। भगवान कृष्ण की यह सब लीला है, काल स्वरूप है। ये सबका मृत्यु निश्चित था, समझने को तैयार नहीं। तो यहाँ पर 46 श्लोक का समापन करते हैं। यदि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन या विचार हो तो वी कैन आस्क और वी कैन डिस्कस, नहीं तो फिर लास्ट 47 श्लोक पर हम आगे बढ़ेंगे। एनीथिंग ऑन दिस श्लोक दैट वी सॉ टुडे? या फिर 47 श्लोक पर आगे बढ़े? 47 और अंतिम श्लोक अर्जुन विषाद योग का। आज यहाँ पर हम विषाद योग का समापन करेंगे और अगले दूसरे अध्याय सांख्य योग के तरफ प्रयाण करेंगे। एवं मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस उपाविशित विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानस। एवं मुक्ता अर्जुन, मुक्त यानी कहना, ऐसे कहते हुए, क्या कहते हुए? आगे के श्लोक में जो अर्जुन ने कहा, मुझे मार डालना है तो मार डाले, लेकिन मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। एवं मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ, संख्य यानी युद्ध में, रथोपस्थ यानी रथ में स्थित, उपाविशित यानी बैठ गए, रथ के मध्य में बैठ गए। वो अल्टीमेट। भगवान आपको जो भी कहना है कहो, जो भी करना है करो, मुझसे नहीं होगा। विसृज्यम सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। शर सहित, स यानी सहित, शर यानी बाण जिसे हम मारते हैं वो, चापम, चापम यानी धनुष्य जिसके ऊपर से बाण छोड़ते हैं, शर यानी बाण। भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणशैया पर रहे थे, उसे शरशैया भी कहते हैं। मैं योद्धा हूं। कितना फर्क अर्जुन में और भीष्म पितामह। मुझे तकिया नहीं चाहिए, मैं बाणों की शैया पे सोऊंगा, गादी तकिया नहीं। योद्धा को ये, क्षत्रिय को, योद्धा को ये कीर्ति करे। 6 महीने तक बाणों की शैया पर सोए भीष्म पितामह। सर शर यज्ञ सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। शोक संविघ्न मानस यानी मन में शोक भर गया अर्जुन।
इतना शोक भर गया अल्टीमेट कि मुझसे कुछ नहीं होगा। धनुष्य भी छोड़ दिया, बाण भी छोड़ दिया, और सैन्य के मध्य में रथ है और रथ के मध्य में अर्जुन बैठ गया। अब मुझसे भगवान कुछ भी नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में अभी कृष्ण भगवान क्या करेंगे? कोई बालक तो है नहीं कि कान पकड़कर उसको खड़ा कर दे, या तुझको लड़ना ही है, शक्य ही नहीं। अभी इसके मन में जो भी कुछ शोक भरा हुआ है, उस शोक निकालने के लिए अर्जुन आर्ग्यूमेंट, बौद्धिक स्तर पर विवाद कर रहा है भगवान अर्जुन कृष्ण से। तो वही माध्यम से अर्जुन का विषाद भगवान को निकालना पड़ेगा। भगवान ने भी फोर्स नहीं किया, भगवान ने भी पेशेंटली अर्जुन के सभी प्रश्न सुने। जब एक पीड़ित व्यक्ति होता है, उसे हमें सिर्फ सुनना होता है। उसको एक बार सुन लो तो उसके मन से जब बाहर सब निकल जाता है, फिर वो शांत हो जाता है। ये सुनना बहुत बड़ी कला है। मैंने पिछली बार कहा था कि कभी हम ग्रुप में मिल गए, मित्र वगैरह, तो सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कुछ सुनाइए, कुछ प्रवचन दीजिए। पर बहुत बड़ा अंतर है कि यहाँ पर जब अब निश्चित समय पर हम आते हैं, तब हम मन में निश्चय करके आते हैं कि हम सुनने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर इट इज लाइक एन इवेंट। 4 5 6 प्रोग्राम है, उसमें ये भी एक लगा दीजिए आप। भगवान कृष्ण इतने आसान नहीं है प्राप्त होना। इतना भी कष्ट नहीं करना है हमें कि उठ के जहां पर उसके विचारों का, उनके उपदेशों की बात हो रही है, सब कुछ त्याग करके 45 मिनट्स, 1 घंटे का सवाल है सप्ताह में, इतना भी हम नहीं कर सकते। ये रिस्पेक्ट देना है भगवान। ये हम तैयारी करके आ रहे हैं कि आपने जो उपदेश दिया है उस पर हम अमल करेंगे, हम सुनेंगे उसको। जब ये तैयारी नहीं होती है मन में, तो इट्स जस्ट अ टाइम पास। भगवान ने बुद्धि दी, हम बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है, तो इंटेलेक्चुअल बातें अच्छी लगती है, उससे आगे कुछ नहीं, परिणाम नहीं देगा वो। यू नीड अ सेंसिटिव माइंड। अगर माइंड में सेंसिटिविटी नहीं है तो विचार कुछ भी उपयोग नहीं करेगा हमें। एक सेंसिटिव माइंड चाहिए जो विचार ग्रहण करता है, और दूसरा कर्म चाहिए। एक छोटे से पौधे को भी यदि हमें उस पर फूल चाहिए, तो वी हैव टू टेक केयर, रोज पानी पिलाना पड़ता है, उसका जो सॉइल होता है वो ठीक करना पड़ता है, पत्ते काटने पड़ते हैं, सनलाइट देनी पड़ती है। तो कोई भी विचार का भी ऐसा है। उस विचार पे जब आप कर्म करोगे, उसको समय दोगे, एक पौधे की तरह उसको नर्चर करोगे, तब वो विचार कर्म में परिवर्तित होता है। और जब वृक्ष बनता है उसका, तो क्या होता है? फल प्राप्त होता है। क्यों कर्म करना चाहिए हमें? आज यदि हम आध्यात्मिक विचार करें तो क्या फल मिलेगा उसका? मिठाई तो नहीं मिलेगी, सोना चांदी तो नहीं मिलेगा, हमें शांति प्राप्त होगी, हमें सद्विचार प्राप्त होंगे। और एक सद्विचार केवल हमारा नहीं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सभी का जीवन बदल सकता है। आज यदि हम निश्चय नहीं करें तो इन विषयों पर आज बात ही नहीं होती है। सब जगह देख रहा हूं, कहीं पर भी धार्मिक आध्यात्मिक बातों की विषय ही नहीं निकलता। भगवान को हमने इरेज कर दिया है हमारे जीवन से। डर के कारण शायद पूजा करते और मंदिर रखा है हमारे घर में, कि नहीं करेंगे तो कोई अघटित वस्तु हमारे साथ ना हो सके। यदि ईश्वर के ऊपर प्रेम है हमें, तो उनके दिए गए उपदेश पर हम चिंतन करेंगे, उसको हमारे जीवन में उतारेंगे, ना कि केवल आरती और सेवा पूजा। बहुत आसान है आरती करना, 5 मिनट। प्रसाद भोग लगाना बहुत आसान है, जल चढ़ाना आसान है, पुष्प चढ़ाना आसान है, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो जीवन में उतारना कितना कठिन है। हमारे जीवन में उतारना तो कठिन है, उससे 100 गुना कठिन है दूसरों के जीवन में उतारना। आपके कहने पर अपने भाई बहन, पति पत्नी भी एक दूसरे का नहीं मानेंगे कि मैं कहता हूँ इसके लिए तू कर, तो हमारा कोई क्यों माने? वे हमारे साथ आओ, सत्संग में बैठो, क्यों माने कोई? कितनी दुष्कर बात है दूसरे किसी के मन में उतारना कि भाई तू भी ये कर जो मैं कर रहा हूँ। डेफिनेटली आज के युग में तो और ज्यादा।
हमारे सबके मन में यही है, हमें सब कुछ मालूम है, हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। उधर ही हमारी प्रगति का ताला लग गया। तो मोमेंट ये थॉट आ जाता है, आप कौन है हमें सिखाने वाले, हमें कहने वाले, वी नो एवरीथिंग। ये हमारे विचार नहीं, हमारा अहंकार बोल रहा है। ये सबसे बड़ी जरूरत है, हमारे अहंकार को हम्बल कैसे करें, विनम्र कैसे करें। जब तक वो नहीं होगा तब तक ज्ञान भी हमें प्राप्त नहीं होगा। मुझे लोग मिले हैं ऐसे, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण की भी मिस्टेक्स बताई हुआ, ये भगवान की गलती थी, मैं केवल प्रणाम करता हूँ उनको, इससे आगे मैं क्या कहूँ। तो सुनना, दैट इज इम्पोर्टेंट। निश्चय करके सुनना ये आवश्यक है। सबको कहना ही है, सुनना किसी को नहीं। कभी सुनकर देखो सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा जब आप प्यार से किसी की बात सुनते हो पेशेंटली, उसका आधा दुख वहीं कम हो गया। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन का दुख सुन रहे। 47 श्लोक विषाद योग में, उसमें से पिछले कुछ श्लोक तो केवल अर्जुन ही बोल रहा है, भगवान शांति से सुन रहे हैं। ये कितनी बड़ी कला है। लेकिन भगवान के पास तो कितना कुछ, सर्वज्ञानी है वो, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास है। फिर भी अर्जुन को चुप नहीं कहा। उसके मन में जितने डाउट्स थे, सभी डाउट, सभी शंकाएं, बोलने को चांस दिया उसको। तू बोल, तेरा जितना भी बाहर आ जाए उसके बाद मैं बोलता हूं। ये अर्जुन विषाद योग से सीखना है हमें अंत में। यदि कोई हमसे बात करा और स्पेशली कोई दुखी व्यक्ति, उसके आंसू पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा, उसको बोलने दो। जब बोल लेगा तो आधा दुख उसका कम हो जाएगा। इस प्रकार अर्जुन को बोलने दिया भगवान। अंत में जब सब दलीलें, आर्ग्यूमेंट्स उसकी कम हुई, तब जाके जब वो बैठ गया, मुझसे कुछ नहीं होगा, चरम सीमा पर उसका विषाद पहुंच गया। भगवान आपको कुछ भी करना है करो, मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। ये जब मोमेंट हमारे जीवन में आती है, तब समझना कि अब भगवान प्रवेश करेंगे, किसी व्यक्ति के स्वरूप में आएंगे हमें मिलने। उन्होंने भेजा किसी व्यक्ति को, या किसी विचार के स्वरूप में। आपको टीवी में वो विचार कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे, मीडिया में मिल जाएगा। ऐसा विचार मिल जाएगा जो आपको पुनः प्रेरणा देगा, उठने की प्रेरणा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आगे कहेंगे भगवान उसको, खड़ा हो जा अर्जुन, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। जीवन का भी ऐसा है, जब भी लो फील करो तभी भगवान को याद करो, स्मरण करो। आपके जो नजदीक के व्यक्ति है, आपके मित्र, परिवारजन, नेबर्स, उनसे बात करो, मन में मत रखो। ये सबसे बड़ी भूल आज के युग में, टेक्नोलॉजी मनुष्य को मनुष्य से दूर ले जा रही है। फेसबुक पे ऊपर 1000 लोग हैं, लेकिन मेरे साथ कितने खड़े हैं जिनसे मैं बात कर सकूं। व्हाट्सएप पे इतने मैसेज, लेकिन किसके बात करने के लिए कोई नहीं है मेरे साथ। पहले उत्सव इसके लिए रखे थे कि लोग एकत्रित हुए, अब दिवाली पे भी व्हाट्सएप पे ही साल मुबारक, खत्म, कोई किसी को मिलता ही नहीं। जहां पर एंटरटेनमेंट है वैसे उत्साह चलेंगे, संक्रांति चलेगी, पतंग उड़ाने में बहुत आनंद आता है, नवरात्रि चलेगी, घर वालों ने ये करने में आनंद आता है। जहां से मनोरंजन है वो सब धार्मिक उत्सव है। बाकी ह्यूमन कॉन्टेक्ट इज मिसिंग। टेक्नोलॉजी पास लेके आई या दूर ले गई, यही सोचने का विषय है। जो व्यक्तिगत पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट था, दैट इज मिसिंग। इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें निश्चय करना पड़ेगा, निर्धार करना पड़ेगा। व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि प्रत्यक्ष सत्संग रखो। वहां पर जब लोग मिलते हैं तो अलग फील होती है। आप जूम पे मिलो या अन्य किसी मीडिया में मिलो, एक व्यक्ति को देखकर, 4 लोगों के साथ बैठकर हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है। अर्जुन की परिस्थिति हमारी परिस्थिति ना हो जाए। सबके जीवन में थोड़ा बहुत विषाद आता ही है। इसके लिए भगवत गीता की शुरुआत विषाद योग से की है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, सभी के जीवन में ये आता है। अर्जुन के मन में भी क्या नहीं था उसके पास। धनंजय कहते थे अर्जुन को, इतना धन एकत्रित किया था उसने, सारे देवता उसके साथ थे, दिव्य शस्त्र दिए थे, स्वयं इतना बड़ा आर्चर, श्रेष्ठ धनुर्धर,
ऐसे व्यक्ति के मन में भी विषाद उत्पन्न होता है, तो हमारे मन में आए वो कौन सी बड़ी बात है। हम तो सामान्य मनुष्य हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे मन में भी आए तो। बट उससे निकलने के लिए भगवान के शरण में जाओ, ये विषाद योग से हमें प्राप्त होता है। भगवान का व्यक्ति या भगवान के विचार जो आपको भगवान तक लेके जाए, उसके साथ जुड़ जाओ। भगवान का विचार हो या भगवान ने भेजा हुआ व्यक्ति हो। और यदि ये मैं समझा और ये मैं दूसरों के तक न लेके गया, तो मेरे जैसा दम्भी और स्वार्थी कोई नहीं। आज भगवान से जो मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ है सात्विक विचारों का, एज ए मनुष्य मेरा कर्तव्य है। नहीं तो मैं मनुष्य कैसा, पशु पक्षी प्राणी में ये समझ नहीं है, मुझ में तो समझ है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं अन्य के लिए दे दूं। आज इतने सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं वैक्सीन ढूंढने के लिए कोरोना की, सबके लिए ढूंढ रहे हैं, सारे विश्व के लिए, सारे ह्यूमैनिटी के लिए ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा केवल हमारे सर्कल के लिए, खाली जो गवर्नमेंट में है, जो बिजनेस में, उनको ही देंगे हम, जो पैसे लगा रहे हैं उसके पीछे, या हमारे ही परिवार को देंगे, ऐसा नहीं। ये जो इन्वेंशन है वो सारी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए है, सबके लिए है। दिस इज द वे ह्यूमंस थिंक। ये जो विचारने की पद्धति है, वे ऑफ थिंकिंग, दैट मेक्स अस ह्यूमन। इट इज डिस्टिंक्ट इन ह्यूमंस कि मुझे जो अच्छा प्राप्त हुआ है वो दूसरे तक लेके जाऊंगा, अन्य के जीवन में भी ये मैं लेके आऊंगा। ये जो सोच है ये ह्यूमन सोच है, और ये हमारे तक आए ये विचार, इसके लिए शायद दिव्य दृष्टि भगवान व्यास ने संजय को दी कि अभी ये जो संवाद होने वाला है कृष्ण और अर्जुन का, ये केवल उनके तक सीमित न रहे, लेकिन समग्र मनुष्य जाति को इसका लाभ प्राप्त हो। इसके लिए संजय को, शायद धृतराष्ट्र को निमित्त बनाकर संजय को दिव्य दृष्टि दी। ये जो केवल अर्जुन और कृष्ण में संवाद हो रहा है वो मनुष्य जाति तक पहुंचे, इसके लिए संजय को दिव्य दृष्टि भगवान वेद व्यास ने दी, सारे मनुष्य का कल्याण करने के लिए, सारे मनुष्य का उद्धार करने के लिए। तो अभी हमें भी ये आगे लेके जाना है। 6000 साल 5000 साल से हमें ये प्राप्त हो रहा है, प्रयत्न किया होगा ना किसी ने। भगवत गीता हमें प्राप्त होती रहे, उपनिषद प्राप्त हो, वेद प्राप्त हो, आने वाले जनरेशन को प्राप्त हो, उसके लिए मेहनत की है किसी ने, प्रयत्न किया है किसी ने। हमारा कर्तव्य नहीं है कि हमारे बाद वाले जनरेशन को हम देखे जाए कि हम यहाँ पर ही ये परंपरा को तोड़ देंगे। भगवान ने सूर्य को कही थी सबसे पहले भगवत गीता, फिर लुप्त हो गई, फिर वापस अर्जुन को कही। ऐसी 2 से 3 बार ये प्रक्रिया हुई है श्रीमद् भगवत गीता कहने का। लेकिन हर बार जब भी इसकी ग्लानि हुई, भगवान ने अवतार लेकर इसको पुनः जीवित किया है। और हमारे पूर्वजों ने आज हमारे तक ये लेके आए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले पीढ़ियों तक हम लेके जाए। ये केवल सुनने का शास्त्र नहीं है, ये करने का शास्त्र है, अमल में रखने का शास्त्र है। विचार केवल विचार है, विचार तो शुरुआत है, विचार बीज समान है, इसको कर्तृत्व में बदलना पड़ेगा, तभी उसके फल प्राप्त होंगे। उसके बिना फल प्राप्त नहीं होगा, यहीं अटक जाएगा। यदि विचार करके ही हम बैठ गए तो आगे बैठेगा नहीं। आज फाल्गुनी बहन है हमारे साथ, उन्होंने पिछली बार यही कहा हमें, 4 साल से हो रहा है, वो हमारे घर के सामने रहते बट उनको पता नहीं था। हम सबको सोचता कर दिया उन्होंने, ये देखो सामने के बिल्डिंग में कोई रहता है, उनको पता नहीं है कि 4 साल से हम ये कर रहे हैं। तो कहीं कर्तृत्व करने की आवश्यकता है। हम ये विचार कर रहे हैं कि एटलीस्ट महीने में 1 या 2 बार, जैसे ये ज्ञान योग के लिए हम मिल रहे हैं, यहाँ पर हम 1 घंटा ज्ञान के ऊपर बात करते हैं, ऐसे महीने में 1 बार मिले। अभी हम कर्म क्या करेंगे, सत्कर्म क्या करेंगे, केवल उसके ऊपर विचार करेंगे। जब तक उसके लिए स्पेशली हम मिलेंगे नहीं, तब तक उसकी शुरुआत नहीं होगी। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए मिल रहे हैं तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन कर्मों में परिवर्तित करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशली मिलना पड़ेगा। भले ही महीने में 1 बार मिले, वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, बैठ के हम निश्चय करें अभी इस विचार को आगे कैसे हम लेके जाए। सबसे ज्यादा लोगों को
भगवत गीता का उपदेश कैसे प्राप्त हो, हम जितना कर सके। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल का सोचना ही नहीं है हमें केवल दूसरे तक बताना है कि भाई हम ये कर रहे हैं प्रेम से, आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ। ये सभी के लिए है। ब्रह्म विद्या कहा, भगवत गीता को ब्रह्म विद्या कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये हर एक जाति के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबके उद्धार और कल्याण के लिए है। संपूर्ण भगवत गीता पढ़िए, कहीं पर भी ऐसा नहीं प्राप्त होगा आपको हिंदू के लिए है केवल। ये जो विचार है वैश्विक विचार है, यूनिवर्सल थॉट्स, दे आर एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। हर एक जाति, हर एक संप्रदाय, हर एक वर्ण, हर एक आश्रम की व्यक्ति को ये उपयोगी है। इसके लिए ब्रह्म विद्या इसे कहते हैं। तो आज यहाँ पर हम विषाद योग का समापन करते हैं। यदि कुछ प्रश्न या चर्चा हो तो 2-5 मिनट हम ले सकते हैं। अगले मंगलवार से वन ऑफ द बेस्ट अध्याय सांख्य योग, ज्ञान योग, इसके ऊपर हम शुरुआत करेंगे। यदि कुछ क्वेश्चंस लेने हो यहाँ पर प्रत्यक्ष या ऑनलाइन किसी को है तो वी कैन टेक इट फॉर सम टाइम। चैट में क्या है? अगाड़ी ना नहीं तो फिर प्रार्थना करते हैं। चलो प्रार्थना कर, रिपीट आफ्टर मी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।